बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कबल पैदाइश बच्चों के राइट्स, यानी कि माँ के पेट में बच्चों के राइट्स, यानी कि पैदाइश से पहले जो राइट्स हैं जो दीन इस्लाम ने बच्चों को दिए हैं उन राइट्स में हम आज बात करेंगे। दरअसल कबल पैदाइश बच्चा हालत जनैन में होता है और दीन इस्लाम ने बच्चों के हकूक़ देने की बात जो की है हालत जनैन से की है। यानी कितना खूबसूरत मज़हब हमारा, कितना खूबसूरत दीन है कि बच्चे की पैदाइश से पहले जितने भी राइट्स हैं माँ के पेट के अंदर वो भी सारे हमें बता दिए गए हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला राइट है बच्चे का माँ के पेट में, वो ज़िंदा रहने का हक़ है, बच्चे की ज़िंदगी का राइट। और बच्चे की ज़िंदगी का आगाज़ मरला जनैन से होता है। दीन इस्लाम ने इस मरले से बच्चे के लिए ज़िंदगी के हक़ को कानूनी हैसियत अता की है। चूँकि इस्तक़रार अमल के 4 माह बाद रहम मदर में मौजूद बच्चे में रूह फूंक दी जाती है। इस वक्त अमल ज़ाया करना रहम मदर में बच्चे को कत्ल करने के बराबर है। यानी कि अगर आप इस हालत में बच्चे को उसका अमल खतून का गिराएंगे तो ये रहम मदर में बच्चे को कत्ल करना है। इसका मतलब सीधे सीधा कत्ल है बच्चे का, जो कि कत्ल इंसानी की मुतरादिफ है और गुनाह कबीरा है। याद रखें दोस्तों, हमारे फुक़हा कराम ये फरमाते हैं कि अगर आमला औरत चाहे तो 120 दिन गुजरने से पहले पहले अस्कात अमल कर सकती है, लेकिन याद रखें इसमें उज़्र का होना ज़रूरी है, यानी शरई उज़्र शामिल होना ज़रूरी है। अगर औरत की जान को ख़तरा हो या दीगर कोई भी सूरत हो तो ये उज़्र होना लाजमी है, तब वो अस्कात अमल कर सकती है। लेकिन याद रखें पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन ऑफ लॉ मौजूद है अस्कात अमल और अस्कात जनैन पे। बाकायदा पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन ऑफ लॉ हमारे पास मौजूद है, सेक्शन 338 पाकिस्तान पीनल कोड। इसके मुताबिक सज़ा भी मुकर्रर है और किसी भी सूरत आप जो है ये वायलेशन नहीं कर सकते। तो अगर शरई उज़्र होगा या डॉक्टर किसी औरत को कहे कि आपकी जान को ख़तरा है या खुदा न ख्वास्ता अस्कात अमल करना ज़रूरी हो तो उस सूरत में आप अस्कात अमल कर सकते हैं। और इससे अगला जो राइट है बच्चे का वो है विरासत का। तमाम हमारे फुक़हा कराम का इस बात पर इत्फाक़ है कि माँ के पेट में मौजूद अमल 2 शराइत पूरी करने की सूरत में वारिस बन सकता है। शर्त नंबर 1 ये है कि तरका छोड़ने वाले की मौत के वक्त बच्चा माँ के पेट में मौजूद हो, क्योंकि वारिस मैयत का खलीफा होता है और खलीफा के लिए मौजूद रहना ज़रूरी है। लिहाजा जब नुतफ़ा सही हालत में रहम मादर में पाया जाए तो इस पर ज़िंदगी का हुक्म लागू होगा और वो मैयत की विरासत में हिस्सा पाएगा। और नेक्स्ट जो शर्त है, शर्त नंबर 2 जो है, वज़ा अमल के वक्त बच्चा ज़िंदा हो, क्योंकि वारिस का ज़िंदा होना शर्त है। मुर्दा इंसान वारिस नहीं बन सकता। और दोस्तों, इसके अलावा जो राइट्स हैं इसमें वसीयत का हक़ है। जनैन के लिए साबित शुदा हकूक़ में से एक हक़ ये भी है कि उसके लिए वसीयत की जाए। और वसीयत के अलावा इसका जो वक्फ़ का राइट है, यानी उसके लिए वक्फ़ किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें नज़र आ रहा है इन तमाम राइट्स के साथ साथ, वो है जी नानो नफ़क़ा का हक़। नानो नफ़क़ा ये है कि बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने होने वाले बच्चे के जुमला ख़र्चात बर्दाश्त करे। जब रहम मदर में बच्चा अमल है ख़ातून का, एक बाप की औलाद माँ के पेट में पड़ रही है तो उसका जो बाप है, जो उस बच्चे का वालिद है, उसकी जुमला ज़िम्मेदारी है उस पर कि जितना भी नानो नफ़क़ा होगा उस खातून का, उस अमल का जितना भी ख़र्च होगा वो बाप पे लाजम है। दीन इस्लाम ने बाप को बाउंड किया है, वो जुमला ख़र्चात जो इस अमल के और जनैन के वो उठाएगा। ये तमाम राइट्स हैं दोस्तों जो कि बच्चे की पैदाइश से पहले के हकूक़ हैं, जो रहम मदर में बच्चे के राइट्स हैं, दीन इस्लाम ने बताए हैं। हमने आपके सामने चंद ज़रूरी बातें रखती हैं, बाकी आप डिटेल में शरीयत को देख सकते हैं और इसका मुताला कुरान मजीद, फुरकान हमीद का और हदीस मुबारक का आप कर सकते हैं।